अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोए। रे कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परसों पद शुभ जान। जो विवरेगी रावरी होई भगत उपहार। आते तुम सो कहता अपने पाप। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दे ओ भरपूर। ये बात तिहारी है मेरी सजीवन हो। मेरी लाज लाडली तो ही शोई तिहारी यार। श्री बिहारी दास को अवन मान तुमरे चरण कमल मम मनोहर दास पदाम्बुजे वसतु। सर्वदुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनान् तूयातु। मूर्धना नमामो हरिदास पादम्। वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विदुहो हरिदास तुन्यम्। तुजस श्री हरिदास को प्रवन हरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज। श्री हरिदास सौरव सुतनु मनसु श्री हरिदास निसद्यो सुआंखों। जय श्री वर विहारिन दास श्री हरिदास विपुल सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसाल निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनंत रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री वांके हरि हरिंजू। श्री धाम वृंदावन संजू। गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन। श्री स्वामी बिना बिहार नहीं। साधन करो अनेक भुसकूटे छाले परे। बड़े चतुर अविवेक पूर्ण प्रेम माधुर्य वृंदावनीय नित्य रस। ये आचार्य चरण श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से सुलभ होता है। चाहे कोई कितने भी साधन क्यों न करे प्रेम प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रेम, वो सब का सब परिश्रम मात्र रह जाता है। जैसे भुस को कूटने से हाथों में छाले भी पड़ जाते हैं और कुछ निकलता भी नहीं है, कण नहीं निकलता है।
ऐसे ही प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है अगर स्वामी जी महाराज की शरण ग्रहण नहीं की है तो पूर्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा। श्री स्वामी रूप सखी जी कहती है। स्वामी श्री ललित किशोरी देव जी महाराज ना ना पाई है श्री स्वामी बिन कील। न तो किसी को ये पूर्ण प्रेम प्रिया प्रीतम की अखंड केली, न तो किसी को प्राप्त भई इसका दर्शन, और न आगे हो सकती है। ना पाई है श्री स्वामी बिनु केल। बिना स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा के ये पूर्ण प्रेम असंभव। बोले कि वृंदावन वास करें, फिर भी कि नहीं, वृंदावन वास करने के बाद भी अगर स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति नहीं, श्री हरदास नाम जाप नहीं, चाहे ब्रजवासी ही क्यों न। महाराज कहते हैं कि एक श्लोक में लाए हैं, चाहे ब्रजवासी ही क्यों न है, नित्योपदृश्यो ब्रजवासी नाम यस्तस्या दात्री ललितेव नान्या। सदा सदा यहाँ रहने वाले ब्रजवासियों के लिए भी ये नित्य सुख पूर्ण प्रेम अदृश्य है। क्यों कि श्री ललिता जी के श्री चरणों में, स्वामी हरदास जी के श्री चरणों में अनन्य प्रीति और श्री हरदास नाम अनन्य भाव से जाप करेंगे, चाहे वो ब्रजवासी हों या बाहर का शरीर है, वृंदावन से मिलेगा यह रस, और श्री हरदास नाम जाप से ललिता जी की उपासना से प्राप्त होता है। नित्योपदृश्यो ब्रजवासी नाम यस्तस्यात् दात्री ललितेव नान्या। क्योंकि इसके दाता, इस पूर्ण प्रेम के दाता तो श्री ललिता जी हैं, स्वामी हरदास जी महाराज हैं। मुख्य बात इसलिए विपिन वशो बैराग जुत, इसलिए भैया हमेशा कुंज विहारी श्री हरदास, श्री कुंज विहारी श्री हरदास, श्री कुंज विहारी श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, बस ही रटन लगा दो, सब काम बन जाए, सबका अनायास ही, अनायासेन दातारम केल कुंज विहारणो। बिहारी विहरण की नित्य अति दुर्लभ के लिए अनायास ही स्वामी जी महाराज दे देते हैं। श्री हरदास नाम की कृपा से प्राप्त हो जाती। इसलिए कोई संशय न रख के स्वामी जी के चरणों का अनन्य आश्रय ये समस्त साधनों का सार और पूर्ण प्रेम निश्चित प्राप्त। वृंदाटवीरजः पात्र मस्माकं कानकं मतम् पंथा च मूल्यकं वस्त्रं व्यासोपास्यं च जीवनम्। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं कि श्री वृंदावन की रस से बने हुए पात्र, करुआ जी, चीपी जी, आज हमारे लिए स्वर्ण पात्र के समान हैं। ये रज के जो पात्र हैं ये स्वर्ण पात्रों से भी बहुमूल्य हैं। इनकी मूल्य अपार है, कोई कीमत। कैसे अपार है जी?
इन रजों के बर्तनों में प्रसादी पाने से प्रिया प्रीतम का प्रेम मिलता है। परम पावन करुआ को पानी, क्यों कि जाके पियत मन में आमे मोहन राधा रानी। करुआ जी का जल अथवा सीपी में, करुआ जी में, रजब के पात्र में, गिलास में, ग्रस्तों को गिलास में लेना चाहिए। ये विरक्तों के लिए करुआ जी। तो रज के गिलास में रज की कोई कटोरी हो, अगर प्यार है तो ग्रस्त में भी कोई कोई रज के पात्र रख सकते हैं, यानी गिलास ही रख लो। लस्सी वाले के यहाँ वृंदावन में तो दुकान पे मिल जाते हैं, 5 रुपए का, 2 रुपए का, जो भी। प्यार है तो युक्ति ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा कहीं न कहीं से। जब प्रीति होती है ना जिससे, जैसे रज से अगर प्रेम है और महिमा जानते हैं, तो कहीं न कहीं तुमको रज का गिलास, वृंदावन की रज का, ब्रज की रज का गिलास मिल जाएगा, पात्र मिल जाएगा। और महिमा ही नहीं और चाहते ही नहीं हो तो फिर कैसे मिलेगा तुमको? हो सकता आंखों के सामने ही रखा हो, फिर भी तुमको दिखेगा ही नहीं। जिन ढूंढाते हैं पाइया, जो ढूंढेंगे तो अवश्य मिलता है। गहरे पानी पैठ, जिनको ढूंढने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है, तो वो रत्नाकर रत्न समुद्र में मिलते हैं। तो गहरे पानी में घुसेगा अवश्य, और जिसको जरूरत नहीं वो पार पे बैठ के कंकड़ पत्थरों में ढूंढेगा, वहां थोड़ी मिल रहा। गहरे पानी पैठ, और मैं बपरा ढूंढने चला रहा किनारे बैठ। मैं बावरा बेचारा ढूंढने चला, रतन लेने चला, और किनारे पे कंकड़ों को टटोर रहा हूं। गहरे पानी में घुसना पड़ेगा, श्रद्धापूर्ण हृदय से आगे बढ़ना पड़ेगा, तब वस्तु और वस्तुदायक और वस्तु प्रदायक सब मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे स्वामी जी की कृपा से। ये पात्र भी मिल जाएंगे और तुम पात्र भी बन जाओगे, और तुम्हारे हृदय पात्र में वस्तु भी आ जाएगी, गर्ज होगी तो। रज पात्र भी मिल जाएंगे, तुम पात्र बन भी जाओगे, और तुमको सुनाने वाले भी महापात्र स्वामी जी महाराज की अनुगत मानभाव वो भी मिल जाएंगे, और तुम्हारा हृदय पात्र भी एक स्ट्रांग होके वो वस्तु के लायक बन जाएगा। तो ये गर्ज होनी चाहिए। अति महंगो सौंधो लगे गर्ज वस्तु को मोर बोल। अति महंगी वस्तु जब हमको गर्ज है तो वो सहज स्वभाव सस्ती लगती है। अगर 5 रुपए भी सोना सस्ता हो जाए शादियों की टाइम पे, उसको जल्दी से खरीदने का प्रयत्न करेंगे, भाई सस्ता हो गया थोड़ा। और जब गर्ज नहीं है, शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, उस टाइम पे वो 15 रुपए भी, 100 रुपए भी सस्ता हो जाए तो इसको खरीदना नहीं चाहिए, तो उस समय जरूरत ही नहीं हमको। तो गर्ज है वस्तु की, तभी तो खरीदोगे, तभी तो ढूंढोगे, तभी तो लोगे। हाँ, संसार सागर से ऊपर उठना है, बिहारी विहरण का नित्य प्रेम प्राप्त करना है, परम सुखी होना है, अब के बिहारी विहरण से मिलना है, अपने जीवन को समर्पित करके, गुरुओं के चरणों में समर्पित करके प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है। ये संकल्प, ये अनन्य भाव, ये दृढ़ भाव, ये श्रद्धा भाव, दीन भाव, ये संजो के आगे बढ़ना है। गर्ज होगी तभी बढ़ सकते हैं।
अपनी गर्ज को पहचानिए। गर्ज काहे की है? संसारी सुखों की कि बिहारी बिहारिन की? गर्ज के आधार पर ही तुम्हारी मर्ज सही होगी। बीमारी तुम्हारी गर्ज है असली प्रिया प्रीतम से मिलने की, तो नाना प्रकार के जो कुरोग हैं वो गर्ज रूपी दवा से ठीक होने लगेंगे और प्रिया प्रीतम प्राप्त भी हो जाएंगे। श्रीहरदास नाम रुच, श्रीहरदास नाम सुच, और श्रीहरदास नाम लिए जाएं तो दोष मुझ। गर्ज रूपी दवा जब तुम्हारे पास होगी तो सारी मर्ज तुम्हारी दूर हो जाएंगी, मरीजपना खत्म हो जाएगा, सारे रोग ध्वस्त हो जाएंगे। स्वामी जी के नाम की रटन रोम रोम में व्याप्त हो जाएगी। ये पहली पहचान है। नाम में रुचि, सत्संग में रुचि, यहां से उत्थान होगा। आज तक जिनको भी वस्तु मिली है कैसे मिली है? आज तक जिनको भी प्रिया प्रीतम का प्रेम मिला है कैसे मिला है? ऐसे ही मिला है। उन्होंने गर्ज गर्ज समझिए मिलने की, मुझे मिलना है निश्चित संकल्पित, इसीलिए जन्म हुआ है, इसीलिए गुरुजी ने कृपा करी है, मिलना है। ये नाम मिल गया हमको, अवश्य वस्तु मिलेगी, बिहारी बिहारी मिलेंगे। ये संकल्प, दृढ़ भाव, अवश्य ये पहचान है। और वो नाम निरंतर जाप करेंगे। थोड़ा छूट जाए किसी वार्तालाप की वजह से, कहीं जाने आने की वजह से, किसी संसारी आवरण के व्याप्त होने पर, तो मन में वो समय व्यापेगा। अरे इस समय पे हम वहां चले गए, वहां इतनी देर नाम बंद हो गया। और तो विवेक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नाम की और समय की कीमत बढ़ेगी। समय की बड़ी कीमत है, कण की और क्षण की। समय को व्यर्थ नहीं जाने देना है। महाराज श्री कहते हैं, जोलों जीवे तोलों हरि भजरे मना। जब तक ये श्वास चल रही है तब तक हरि का भजन कर लो। नीको तन तब गफलई दुख है तब बिल्लाए। ये शरीर सही सही सा दिख रहा है ना, नीका सुंदर दिख रहा है, कोई हारी बीमारी नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से ज्यादा उम्र नहीं हुई है, तब तक ही भजन बना लो। बाद में तो अभ्यास काम कर जाएगा। अब युवा अवस्था में भजन को बना लो अभ्यास करके, फिर बड़ी अवस्था होने में यही अभ्यास, यही कृपा भजन करा देगी। और तो नीको तन तो गफलई दुख है तब बिल्लाए। जब तेरी युवा अवस्था थी, अच्छी उम्र थी, सेवा करने के लायक, भजन करने के लायक, तेने जो अलग अलग संसार की गफलत में बिता दी, और अब शरीर दुख नहीं लगा है कि यहां दर्द हो रहा है कि अब बिहार जी भी नहीं जाया जाता है पैदल, कि अब कि जमुना जी भी नहीं जाए, दुख है तब बिल्लाए। फिर कहते हैं क्या करें, पहले क्यों नहीं अभ्यास किया? बिहारीदास समझाए मन, यह दुख यह सुख दुख दे जाए। प्यारेंद्र जी महाराज बोले, ये युवावस्था के नाना प्रकार के गफलतीपन ये दुख दे के जाते हैं, यह सुख मानते हैं। खान पान का सुख, बहुत जगह घूमने का, जाने का सुख, अनेक फिल्म या किसी देखने का सुख, कुछ अनेक प्रकार के अश्लीलता के गायन सुनने का सुख, ये देखना, सुनना और बोलना, इन पे ही तो कंट्रोल होना चाहिए। हम कोई कछु बोले, हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। बोली बड़ी अमोल है, जो कोई बोले जान।
ये जो बोली है ना, इसी से सब कुछ होता है, अमोल है। गुरु संतों के पास ये बोली तो होती है, और बोली से ही प्रभु बोल में आ जाते हैं, और सब शिष्यों को बोल ही तो देते हैं। गुरु दई जो वस्तु तीन लोग को मोल, जुगल प्रेम को बोल ही तो देते हैं। तो संत बड़ों के पास जो भी शब्द होते हैं वो ऐसे होते हैं, सारी दुनिया आनंद में छाने लगती है। वो भी शब्द हैं, जहां तक है किसी को दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता है, वो ऐसे शब्द बोलते हैं। चाहे वो जो है विनोद में ही कुछ कह रहे हों, तब भी सबको सुख होगा, ऐसा बड़ों को देखा गया है। उनके कोई भी शब्द ऐसे नहीं होते हैं कि किसी के लिए बाधक बन जाएं। हमेशा हमेशा प्रकट में भी आनंद देने वाले और परोक्ष रूप में भी आनंद देने वाले होते हैं। ये एक एक वचनों में प्रिया प्रीतम का प्रेम और समस्त प्राणियों को सुख छिपा होता है, चाहे आंतरिक चाहे बाह्य, सभी प्रकार के सुख संत गुरुओं की कृपा से संसार को प्राप्त होते हैं। जो नहीं होते ये संत, तो जर मरतो संसार। तो बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। तो हमको बोलना है हृदय की तराजू तोल के, और मुख से तब बाहर आती है। ये नहीं, हाँ ब्रजवासियों के अंदर तो कुछ देखा गया है कि कभी कभी हुए कि तराजू नहीं तोलते हैं। जैसे कि बड़ों बड़ों को देखा है, अब कौन के नाम गिनाए, बड़े पदासीनों को, पर सहज स्वभाव है ब्रजवासियों का। एक कहावत भी है कि कहीं से द्वारका जी से कहीं से आ रहे, कि कैसे पहचान हो ब्रजमंडल की, कि करंत हेला बचनंत गारी, बन करील कूप जल खारी, बंदर लुटेरे बामन भिकारी, ऐसी है ब्रजपुरी तुम्हारी। करंत हेला, वहां ब्रजवासी ए छोरा फलाने, अरे कोई और ऐसे हेकारो देखे ब्रजवासी बोलते हैं, मतलब गारी देके बोलते हैं। कोई बात न, सीधी गारी, जो भी कुछ उनके मन में आवे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ते सारो कह के बोले। करंत हेल बचनंते गारी, बचनों में गारी और हेला दे के बोले, चाहे पास में या जोड़ते बोलेंगे। बचनंते, बचनों में गारी। हालांकि बिहार जी कृपा से, हिंदू गुरुओं की कृपा से इस दास को से ऐसा कुछ अभ्यास है नहीं। ब्रजवासी शरीर होते हुए कईयों को शक होता है, पता नहीं बाबा ब्रजवासी हैं कि कहीं बाहर का शरीर है। सदा ब्रज में ही रहे, वृंदावन में ही रहे, पर ऐसा अभ्यास, गाली गलौज देने वाला अभ्यास संत गुरुओं की शरण, इनकी चरण शरण की कृपा से ऐसा नहीं पड़ा। हाँ कभी कभी थोड़ी ब्रजवासियों में जब बैठते हैं तो रमक थोड़ा आ जाता है, वो बात अलग है। बाकी करंत हेला बचनंत गारी, वन करील। यहाँ वन जो है करील, कांटों की, कांटों करील, कांटे वाली, ऐसा ब्रज में करील कांटे वाली, और मेवा बो डाले, कौन सी जगह है वो, तो वहां देखो ठाकुर जी कैसी लीला। ब्रजमंडल जो ठाकुर जी का निजी घर है, धाम है वृंदावन, यहाँ तो कांटों वाली करील है। और जो और तरह के इलाके हैं उन जगह पे अपावन, उन जगह पे मेवा बोझ डाल रही है, मेवा के पेड़ है। कैसी प्रभु की लीला है, ब्रज में करील कांटों वाली। और फिर भी यहाँ लोगों की रज के किनका किनका के लिए तड़फन और व्याकुलता। और यही तो, अगर यहाँ मेवा के पेड़ और होते कहीं जगह जगह पे, फिर तो ठिकाना ही क्या हो। तो करील कांटों वाली है यहाँ।
ठाकुर जी ने कही फिर तो लोग बाग समाएंगे ही नहीं यहाँ ब्रज में। आज भी नहीं समा रहे हैं। देखो वृंदावन धाम में रोजाना मेला है, प्रत्येक आश्रम में मेला है। अब तुम्हारे यहाँ रंगीली कुंज में कुछ समय के बाद में फूल बंगला बनने की तैयारी चल रही। अभी फूल बंगला बना था सुंदर। कोई न कोई उत्सव सवैया होते रहते हैं बिहारी बिहारन की आनंद। तो एकमात्र जिनके हृदय कमल में रसिक जनों की, गुरुजनों की, स्वामी जी महाराज की कृपा से ये परम साधन नाम जप, ये नाम साध्य और साधन दोनों का रूप है। सत्संग और सेवा, सेवा सुमिरन सत्संग, ये रहस्य जिनके, तो समझो उनको सब कुछ प्राप्त होता है। ये आप सुनते ही रहते हैं। प्रेमी जनों, स्वर्ण पात्र के समान है रज, रज के, और चिथड़ों से बना हुआ कंथा गूदड़ी अमूल्य बहुत विशेष कीमती वस्त्र के समान है। पूर्व समय पे अब भी कोई कोई संतों को देखा है, फटे पुराने कपड़े पड़ेंगे जो ब्रजवासियों ने फेंक दिए हैं, निकृष्ट समझ के, फटे कोई बिना काम के समझ के हैं, उनको कहीं न कहीं से साधु महात्मा ले लेते। धन अभिमानियों से कभी नहीं मांगते, कोई याचना नहीं करते। पहली कैसी रहनी थी, अब समय का परिवर्तन होता चला जा रहा है। उनको यमुना जी में धोके प्रेम से कहीं से कोई धागा सुई या जैसे भी करके सीम के हाथ से उन्हीं की गोदरी बना बना के पहनते थे। वो बेशकीमती माना गया है, क्योंकि उसमें कुछ भी कर्ज देना नहीं पड़ता। कर्ज, हाँ, जो साधु महात्माओं को जो कपड़ा और ये सब देते हैं, दान दक्षिणा, वो भजन में से कटता है। ये बात एक अंतरंग विवेक कि संत महात्माओं ने, विवेक की जिन्होंने अपने आप को बिहारी बिहारन के हाथ, गुरुजी के हाथ बेच दिया है। हम तो बिके हुए हैं, चाहे इसको आप कुछ भी पहनाओ, ये विवेक हो जाता है। फिर तो पा रहे हैं, कुछ भी पहराओ, हमने तो अपने आप को बेच दिया। इसलिए बहुत विवेकी जन बड़ों का प्रसादी लेते हैं। सीधा सीधा नया वस्त्र कहीं से नहीं लेते हैं, गुरुजी के हाथ से लेंगे। गुरुजी कोई प्रसादी दे दो, चाहे एक ही दिन ओढ़ के दे दें, तो वो बड़े जीत में रहते हैं विवेकी जन। तो ये माया से निकलने के उपाय हैं, बहुत माया से निकलने के बड़े उपाय हैं। भोजन उच्छिष्ट प्रसादी पाते हैं, तो वो झूठन गुरुजी का झूठन मिल जाए, बिहारी बिहारन का तो प्रसाद पाएंगे। तो भोजन उच्छिष्ट और उनका पहना हुआ, उनके द्वारा दिया हुआ वस्त्र, तो फिर उनकी जिम्मेदारी खत्म। बड़ा सीधा मामला। भोजन उच्छिष्ट उत्तीर्ण बासा माया तरंग सहज अन्यासा, बिहारिंद्र जी महाराज कह रहे हैं। इसमें अहंकार को धूल धूसरित करना पड़ता है, हो ही जाता है। ये शरणागत का बड़ा विचित्र स्वरूप है। इस तरीके से रहने में जब जीते हैं, माया से सहज पार हो जाते हैं। लेकिन इसको पकड़ वही पाते हैं, टिक टिक ऐसी दृष्टि होती है जिनकी, हाँ ये पकड़ना, एक एक शब्द को पकड़ के धारण करके उस रीति को आगे से प्रारंभ, ये बात।
समर्पण भाव अभी बताया। एक तो ये समर्पण भाव रहे बिहारी बिहारन, हे गुरुदेव आचार्य संत, ये सब कुछ आपके श्री चरणों में जैसे राखो वैसे राखो। ये जो व्रत हैं जिन्होंने, उनका तो इस तरीके से समर्पण भाव होता है, जो ग्रस्त के पचड़े में नहीं फंसे हैं, और जो ग्रस्त में हैं अथवा व्रत में भी हैं, उनका ये भी समर्पण भाव है। ये प्यारे, ये आपका बिका हुआ, हे गुरु जी, हे आचार्य जन, हे स्वामी जी महाराज, ये बिका हुआ दास सब कैसे राखोगे? ये तो आपकी प्रेरणा से जो सेवा कर रहे हैं, आपकी प्रेरणा से, और जो खान पान जो भी हमको प्रसाद मिल रहा है, आपका उच्छिष्ट मिल रहा है, बस ये तो अपने आप को आपके लिए बेच दिया। जैसे किसी ने घोड़ा, अपना घोड़ा किसी को बेच दिया, और बेचे हुए घोड़े की दाने घास की चिंता जिसने खरीदा है घोड़े की वो करेगा, जिसने बेच दिया वो क्यों करेगा? ऐसे ही हमने अपने आप को बिहारी बिहारी स्वामी जी, गुरुदेव प्रकट में गुरुदेव आचार्य, इनको बेच दिया। अब इसके दाने घास सबकी चिंता महाराज आप जानो, स्वामी जी आप जानो। तो ये समर्पण भाव अंदर से, फिर उन्हीं के रुख के अनुसार जो कुछ प्राप्त होता है, देखा गया है जिस चीज की जरूरत है पहले से उपलब्ध नहीं है, लेकिन भारी जरूरत वो सुलभ हो जाती है, अपने आप सुलभ होने लगती है, वो समर्पणीय भाव वालों के लिए। और पग पग पे वो अनुभव अनुभव करते हैं कि हाँ, हमारे साथ हमारे बिहारी बिहारन की कृपा है। प्रेमी जनों का पग पग पे अनुभव होता है। कृपा, जिनके हृदय में कृपा का अनवरत राज्य होता है, तत्ति अनुकंपाम सुस्मिख्यमाणो, कृपा का राज्य, वही जंग को जीत पाते हैं। कृपा का राज अनवरत रहता है। कल आपने श्रवण किया था, तो यहां कह रहे हैं कंथा गूदड़ी अमूल्य बहुत विशेष कीमती वस्त्र, वस्त्रों के बारे में, अभी वस्त्रों के बारे में, जैसे भोजन के बारे में सुनी, भोजन उच्छिष्ट उत्तीर्ण बासा, माया तरन सहज अन्यासा। सहज प्रसादी हम ग्रहण करेंगे तो कहीं बंधन में नहीं आएंगे। संतों को देखा है हमने, जीवन भर में एक भी कपड़ा कभी उन पे हमने सीधा सीधा नया पहनते नहीं देखा। ऐसे संतों को देखो, कभी जीवन में नहीं देखा हमने उनको। सीधा देखा गुरुजी का है, गुरुजी का प्रसादी, चोखो भैया, गुरुजी का प्रसादी कितने दिव्य, ऐसा देखा गया है। भोजन उच्छिष्ट उत्तीर्ण बासा, माया तरन सहज अन्यासा। ऐसे ही प्रसादी में श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं, ये करुआ जी, चीथड़ों से बनी है गोदरी, ये चीपी, ये मेरे जीवन आधार हैं, जीवन के आधार हैं। चीपी करुआ मेरे भैया, ऐसा पद में भी आता है। तो ये रज के पात्र और उच्छिष्ट पाना और ये कपड़ा भी जो है प्रसादी, ये जीवन बड़ा सुखदायी। इसमें सहज भाव से माया से तरण होता है और अनुरागी होता है, प्रिया प्रीतम का अनुरागी मन हो जाता है। प्रेमी जनों, कल आपने अनन्य भाव के संबंध में कई दिन से चर्चा सहज भाव से सुनी रहे हो। अनन्य भाव ही सबसे प्रधान साधन है भक्ति, भक्ति में अनन्य भाव। गणिका की गत लेते लोक परलोक नशाएं। व्यभिचार वृत्ति है, बहुतों को मानना, बहुत नाम जाप करना, बहुत सलल वृत्ति कहते हैं। जब समझ में आ जाता है तो एक ही नाम, और तुम तो स्वामी जी के उपासक हो,
हरि गुरु को भेटे नहीं, सलल्य भाव वाले जो अनन्य भाव में दृढ़ नहीं है, उनको हरि गुरु कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। और क्या होता है, जन्म जन्म पछताए। वो समझता हम तो बहुत भजन, बहुत साधना, बहुत सेवा, अनन्य भाव तेरे अंदर नहीं है। तेरे किसी भी भजन को प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। निश्चित बिन अनन्य संसार सिंधु में फिर गोता खाए। अगर अनन्य भाव नहीं है, तुझे संसार सागर में बार बार गोता खाना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है। नागरी देव जी महाराज, ये ना पाई है श्री स्वामी बिन केल, विपिन बसो वैराग जो ज्यों लड़काई खेल। वृंदावन वास करते हुए भी लड़कों का सा, बच्चों का सा खेल है, अगर अनन्य भाव नहीं है स्वामी जी के चरणों में। जैसे चंदा रैनु बिनु श्री स्वामी बिनु भाव। जैसे चंद्रमा तो निकल रहा है, लेकिन दिन में निकल रहा है, उसकी कोई कीमत है क्या? नहीं है। भाव तो कर रहे हैं, वृंदावन में किसी न किसी भाव में स्थित हैं, पर स्वामी जी का आश्रय नहीं है, नाम नहीं है, उनके श्री चरणों का भाव नहीं है। क्या भाव है? महाराज बोले जैसे चंदा दिन में निकल आवे, उससे कोई लाभ नहीं, तो फिर वृंदावन वास से भी कोई लाभ नहीं हो रहा है, ऐसे कह रहे हैं। चाहे नित्य विहार को तो श्री हरिदास गाओ। अगर नित्य वस्तु, परम नित्य वस्तु चाहिए, नित्य विहार चाहिए, तो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का भजन करिए। मंत्र भी वही मंत्र है जिसमें श्री हरिदास नाम आ रहा है, कीर्तन भी वही कीर्तन है जिसमें श्री हरिदास नाम आ रहा है। ये बात, ये सब महामहिम वचन आचार्यों के। श्री बिहारी दास आनंद निधि लूट सके तो लूट, महामधुर रस माधुरी मधुर प्रेम रस घूट। ये मधुर प्रेम, मधुराति मधुर प्रेम, इसको घूट घूट के पी लो। ये जो आनंद निधि महामाधुरी रस माधुरी, ये लूटने का जो समय और सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसको लूट लो। आचार्य शरण कह रहे हैं, सर्वोपर सर्वसवन सकल सार को सार, सब तत्वन को तत्वमणि सो सुख नित्य विहार। जो स्वामी जी महाराज का नित्य विहार है, पूर्ण प्रेम है, सकल सार को सार है, सब तत्वों का तत्व है, सबसे ऊपर है, सबका मणि स्वरूप है। ये नित्य विहार स्वामी जी की चरण शरण से जो प्राप्त होता है, श्री हरिदास नाम के द्वारा जो प्राप्त होता है, इसलिए अपने मन को यहाँ लगाना हमारा जरूरी है। अनन्य भाव से चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़िए और संत गुरुओं के चरणों में निष्ठा रखते हुए अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।